राधे राधे। आइए पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की विधि एवं महत्तम हम आपको सुनाते हैं। युधिष्ठिर बोले, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और इसके किस देवता की पूजन होती है? हे जनार्दन, ये मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ कि एकादशी के व्रत से जितना मैं प्रसन्न होता हूँ उतना किसी और अधिक दक्षिणा युक्त यज्ञ से भी नहीं होता। इसलिए यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसकी विधि लोक के हित के लिए हो और मैं तुमसे ये व्रत कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उसका पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही इसका एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध और नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत श्रेष्ठता की ऊंचाई पर है। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफला एकादशी की पूजन विधि मैं सुनाता हूँ, सो सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करके स्वच्छ नारियल का फल बिजौरे, जंभीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। सफला में दीपदान विशेष उत्तम कहा गया है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहें तब तक एकाग्र चित्त से रात्रि में जागरण करें। उसके पुण्य का फल सुनो। हे राजन, इसके समान न तो कोई यज्ञ है और न कोई तीर्थ और न संसार में कोई भी व्रत एकादशी के समान है। एकादशी सबसे उत्तम और सबसे सफल व्रत है। सफला एकादशी व्रत की कथा। महिष्मान राजा की चंपावती नामक एक प्रसिद्ध पुत्री थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुमाक नामक लड़का बड़ा पापी था और पर स्त्रीगामी, जुआरी, वैश्यागामी उस पापी ने पिता के सब धन को नष्ट कर दिया। नित्य बुरे आचरण करने लगा था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णव की निंदा किया करता था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर उसको राज्य से निकाल दिया। तब लुमाक ने अपने मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा और रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया परंतु राजा के भय से छोड़ दिया। जिस वन में लुमाक ने आश्रम लिया था वहाँ अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुमाक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए और पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत में पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद आ गई और वो मृतक के समान वो हो गया। दांतों ने कटकटाते हुए रात बिताई और सूर्योदय होने पर उसको जब होश नहीं आया। सफला एकादशी का दिन लुमाक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चेतन होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसन से उठा। वह पग पर गिरता पड़ता लंगड़ाता किसी तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। वह उस दुष्ट लुमाक को जीव हिंसा करने की भी शक्ति नहीं थी। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उन्हीं को उठा लाया। वह उसी को ले आया। जब तक वह आया सूर्यास्त हो चुका था। हे तात, अब वो क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। वह लुमाक बोला, इन फलों से भगवान हरि प्रसन्न हो।
वहीं बैठ गया और रात को भी उसे नींद नहीं आई। इससे उसका रात्रि जागरण भी हो गया। मधुसूदन भगवान ने फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होने से लुमाक को राज्य कैसे मिला सो सुनो। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुमाक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन पुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप निष्कंटक हो गए। राज्य और तुम्हें एक राज्य मिला है, सो ग्रहण करो। बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया और वह दिव्य रूप को हो गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि परम भक्ति हो गई उससे। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। प्रत्येक एकादशी के दिन वह भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इसी प्रकार अपनी आत्मा को वश में करके वैकुंठ लोक चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे विशापंते, सफला के महत्तम को सुनने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग लोक में निवास करता है। तो बोलो भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। आप सब लोगों ने सुनी। जिसने सुनी वो बहुत अच्छा है और जिसने नहीं सुनी उसके लिए भी भगवान कृष्ण उस पर भी कृपा करें, सब पे कृपा करें। जब एक एकादशी का व्रत रह के इतना अनजाने में रह के इतना उसे राज्य मिला, इतना उससे पुण्य मिला, तो जो समझदारी से जानबूझ के व्रत रहते हैं उनको नारायण क्यों नहीं अपनाएंगे, उनको तो अवश्य ही स्वीकार करेंगे। तो बोलो राधे राधे।